हेलो दोस्तों, आ गए आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके जिसमें हम जानने वाले हमारे पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट कि हमारी पैरेलल लाइंस जब एक ट्रांसवर्स के द्वारा काट दी जाती हैं तो वहाँ पे हमें कौन कौन से कंसेप्ट है जो कि जानने चाहिए। अच्छा, हमें पता होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, कैसे दिखेंगे और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट क्या है। एंड सेम अप्लाइज टू ऑल दिस थ्री, दैट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड एक्सटर्नल एंगल, कि ये कहाँ बनते हैं, इनसे रिलेटेड कंसेप्ट क्या होता है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो ये हमने ले लिया है कि हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है। ठीक है, हमारी M एंड N आर पैरेलल लाइंस जो कि P ट्रांसवर्स के द्वारा इनको काट दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या जानने लायक है। अच्छा देखो भाई, सबसे पहली बात वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जहाँ पे भी कि कैची जैसा साइन बनेगा ना, कैची या फिर बोले हमारा ये जो एक्स होता है, जब भी एक्स जैसा साइन बनेगा वहाँ पे होंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये देखो बिल्कुल ठीक अपोजिट में जो एंगल्स होंगे वो होंगे मेरे वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे कि ये वाला एंगल बराबर होगा इस वाले एंगल के, ये वाला एंगल बराबर होगा मेरा इस वाले एंगल के। तो इस फिगर में ध्यान से देखो कहाँ पे कैची जैसा साइन बन रहा है, कहाँ पे मेरा एक्स जैसा साइन बन रहा है। सबसे पहले तो ये देखो, अब ध्यान से देखो इधर देखो, क्या आपको यहाँ पे दिख रहा है कैची जैसा साइन? ये एक लाइन ऐसे आ रही है और ये एक लाइन ऐसे, क्या ये आपको कैची जैसा साइन दिखा? हाँ जी दिखा। कि यहाँ पे आपको दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलो फिर देरी किए बिना शुरू करते हैं। देखो तो देखो, ए और सी क्या एक दूसरे के आमने सामने हैं? बोलो जरा, एक दूसरे के आमने सामने हैं इस तरीके से, देखो ध्यान से, एक दूसरे के आमने सामने हैं। हाँ जी है, तो मेरा ए बराबर होगा एंगल सी के। बोलो जरा, होगा होगा या नहीं होगा? हाँ जी होगा। ठीक है, एक मिनट इसको ज़रा इरेज कर देते हैं। ठीक है, हाँ जी हो गया। ठीक है, एंड सेम और देखो और कहाँ पे हो रहा है, क्या ये डी और बी भी एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं? बिल्कुल एकदम ध्यान से देखो, बिल्कुल लाइन सीधी जा रही है। ठीक है, तो एंगल डी बराबर होगा एंगल बी के। ठीक है जी, सेम अप्लाइज ई और जी के नाम पे, एंगल ई बराबर होगा मेरा एंगल जी के। एंड सेम इधर देखो जी और एफ, एंगल जी इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई है, एक मिनट, ई बराबर जी। ठीक है, एंड एफ इधर एच आना था, सॉरी, एच बराबर, बोलो एच बराबर, ये हो गया मेरा एच बराबर में एफ, एच बराबर में बोलो एफ। जहाँ पे भी कैची जैसा साइन दिखे, ऐसा क्रॉस जैसा साइन बनेगा, वहाँ पे हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, हमेशा होगा। जहाँ पे भी कैची जैसा साइन दिखेगा आप लोग क्या बोलोगे कि जी हाँ यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल बिल्कुल इनबिल्ट है। ठीक है जी, क्या है? इनबिल्ट है, यहाँ पे हमें सोचने के लिए जरूरत ही नहीं है, इनबिल्ट है। ठीक है जी, समझ गए। और आमने सामने वाले एंगल, आमने सामने की खिड़की, आमने सामने की खिड़की वाले लोगों का क्या होगा? एंगल इक्वल होगा, होगा हाँ जी होगा। ठीक है जी, इनको इरेज कर दो, अब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? हाँ जी क्लियर हो गई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड कंसेप्ट, ये हो गया फर्स्ट। इसका रीज़न क्या है? आप लोग क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है जी, ठीक है आगे बढ़ते हैं। सेकंड कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। सेकंड कंसेप्ट आप लोगों का क्या कहता है कि सेकंड कंसेप्ट में हम जानेंगे कि हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। इसको पूरा लिखना, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, शुरू में मैंने लिखा भी था। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के लिए क्या होगा, ध्यान से देखो। पहली बात तो इस चीज़ पे फोकस करो कि क्या बोल रहा है, इंटीरियर एंगल्स की बात कर रहा है। अंदर वाले कौन से? देखो ये दीवार बन गई, ये क्या बन गई? ये मेरी दो दीवारें बन गई। अंदर वाले कौन? अंदर वाले ये चार चार एंगल कौन कौन से? मेरा डी सी एफ जी, डी सी एफ जी, डी सी एफ जी मेरे अंदर वाले एंगल्स हो गए। हाँ जी बिल्कुल हो गए हैं। ठीक है, इसको इरेज कर दो एक बार, बोलो जरा, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा है ना। ठीक है, ये हो गया हमारा इरेज। ठीक है जी, अब ये तो पता चल गया कि ये क्या है मेरे इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट, एक छोड़ के एक, भाई ये लिया तो इसको छोड़ के इससे अगला ये इधर आगे। ठीक है, क्या चलते हैं हम? क्लॉकवाइज चलते हैं हर जगह। कहाँ कैसे चलते हैं? क्लॉकवाइज। घड़ी आपकी है, घड़ी
भाई 12 के बाद 1, ऐसे ही तो बढ़ती है सुई, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। अब इसने बोला अल्टरनेट, मतलब कि एक छोड़ दो भाई, क्या कर दो, एक छोड़ दो, ठीक है, समझ गए हम। अगर तुम डी को ले रहे हो, अगर तुमने डी को लिया है, अगर तुमने डी को पकड़ा तो अगला छोड़ देना, उससे अगला ले लेना है। इसका मतलब मेरा एंगल डी बराबर होगा मेरा एंगल एफ के। क्या ये चीज़ आप लोग लिख सकते हैं, बोलो ज़रा। हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्या सेम ये चीज़ अगर मैं सी को ले रही हूँ, अगर मैंने सी को ले लिया तो इससे अगला कौन, एफ, एफ को नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। इससे अगला कौन लेंगे हम, ई ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, जल्दी से बोलो, ई ले लेंगे। तो इसका मतलब एंगल सी बराबर है मेरा एंगल ई के। बोलो ज़रा, बोलो ज़रा, है ना, थोड़ा गंदा कर दिया है मैंने, बट आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए करना ज़रूरी है, ठीक है। क्या ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझ पाए, जल्दी से बोलो, क्या ये चीज़ आप लोग समझ पाए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पहली चीज़ तो इंटीरियर वाले एंगल, इंटीरियर में मेरे को 4 एंगल दिख गए थे, दैट इज सी डी हमारा एफ एंड एंगल ई, ठीक है, दिख गए थे, हाँ जी दिख गए थे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब है एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक। आपको एक छोड़ देना है, अगला देखना है, एक छोड़ देना अगला देखना है। तो अगर आपने डी को पकड़ा तो इससे अगला मैंने छोड़ा, इसको पकड़ा एफ को। मान लेते मैंने एफ को देखा होता, भाई तुमने बोला मेरा तो मन कर रहा है मैं एफ को देखूं, देखो भाई किसने मना किया है, देखा, हाँ जी देखा। अब ये किसके बराबर होगा, इससे अगला तो हमें नहीं लेना है। इससे अगला कौन है, जल्दी से बोलो, क्लॉकवाइज में डी, तो ये आ गया डी। अरे भाई मैंने यही चीज़ तो लिखी थी, आप लोग मुझे पागल बता रहे हो, नहीं ना, नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हाँ जी देखो वही चीज़ आनी है, किसी को भी पकड़ो, सी को पकड़ो तो किसके बराबर, ई के, डी को पकड़ो तो किसके बराबर, एफ के। सिंपल, अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को बताना चाहूँ तो ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके, क्रॉस में चलने वाले हैं। बोलो ज़रा बच्चों, हाँ जी बिल्कुल क्रॉस में चलने वाले, समझ गए आप तो जी, बहुत गंदा सा ये कर दिया आपने। हाँ जी समझ रही हूँ बच्चों, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके आगे को देखते हैं, आगे को देखते हैं। इसको भी इरेज कर दूँ, जरूरत नहीं है इसकी, हाँ जी नहीं है, ठीक है। ये तो कंसेप्ट हो गया आपका किसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का। उसके केस में क्या होगा, तो ये हो गया मेरा सेकंड पॉइंट। अब हम देखने वाले हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अगले पेज पे चलो तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। तो अगला पेज, इस पे दोबारा से बना लेते हैं एक बार फिगर, है ना। देखो ये मेरी लाइन हो गई इस तरीके से, इसको मैंने मान लिया ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी, ये मेरा डी, ठीक है। ये हो गया, ये डी है, ये मेरा ई, ये मेरा एफ, ये मेरा जी एंड ये मेरा एच। अब हम बात करने वाले हैं हमारे कोरस्पोंडिंग एंगल की, किसकी, जल्दी से बोलो, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है बच्चों। अच्छा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, भाई देखो यहाँ पे एक बात लिख लो जरा, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे तुम वैसे हम, आप में मुझ में कोई फर्क नहीं है। जैसी कंडीशन में आप लोग होंगे वैसे ही कंडीशन में मैं हूँ, ठीक है। क्या मतलब जी, देखो ए को देखो, ठीक है, ए को मैंने देखा तो ए जो है ट्रांसवर्स के लेफ्ट साइड में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। क्या ये मेरी पैरेलल लाइन के ठीक ऊपर लाई करता है, करता है। तो इसके जैसी सेम कंडीशन किसकी है, ई की दिख रही है आप लोगों को, ये भी ट्रांसवर्स के लेफ्ट में पड़ता है और ये मेरी पैरेलल लाइन के ऊपर लाई करता है। सेम कंडीशन में, जल्दी से बोलो, सेम कंडीशन में है या नहीं है, जल्दी से बोलो, हाँ जी बिल्कुल सेम कंडीशन में है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा एंगल ए बराबर होगा मेरा एंगल ई के। क्या आप लोग ये कह सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या मैं बोल दूं ई मेरा बराबर होगा एफ के, कि भाई ये भी मेरी ट्रांसवर्स के राइट में पड़ता है, हाँ जी पड़ता है। ये मेरी पैरेलल लाइन के ठीक ऊपर आता है, हाँ जी आता है। सेम अगर मैं इधर देखूं एफ को, ये भी मेरी ट्रांसवर्स में हमारे एफ राइट में आता है, हाँ जी आता है, और मेरी पैरेलल लाइन के ठीक ऊपर आता है, बिल्कुल समझ गए। तो इसका मतलब मेरा एंगल बी बराबर होगा एंगल एफ के। क्या डी मेरा एच के बराबर, और ये सॉरी यहाँ पे फिर से गड़बड़, ये सी है एक्चुअल में, इधर ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, ये मेरा एंगल सी है, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब मेरा एंगल सी बराबर होगा एंगल जी के,
और डी बराबर होगा एंगल एच के। क्या आप लोग ये कह सकते हैं? तो ये हो गया मेरा कोरस्पोंडिंग एंगल्स। क्या होगा ये मेरे कोरस्पोंडिंग एंगल्स। हाँ जी, समझ गए इतना तो। और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं इसमें जानने लायक, वो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी। ये तो हो गया मेरा थर्ड कंसेप्ट। चौथा कंसेप्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, चौथा कंसेप्ट, एक मिनट, चौथा कंसेप्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो होगा, ध्यान से देखो, मेरा एंगल सी देखो, ये मेरा एंगल सी और ये मेरा एंगल एफ। मतलब ये तो आपने देखने लायक छोड़ा ही नहीं है, सो सॉरी। अभी देखो, अभी दिखाने लायक बना देते हैं इसको। देखो, इसको दोबारा से बनाती हूँ। ये मेरी दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्स ने इनको काट दिया, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये मेरा ई है, ये मेरा एफ है, ये हो गया मेरा जी एंड ये हो गया मेरा एच। ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ जी, दिख रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखना, जो ये एंगल सी एंड एफ है, देखो पड़ोस पड़ोस में, पड़ोस पड़ोस में, इन दोनों का सम होगा 180। इन दोनों का सम होगा मेरा 180। एंगल सी प्लस एंगल एफ बराबर होगा मेरा 180 डिग्री के। एंड सेम डी प्लस ई, भाई जैसी कंडीशन इनकी है वैसे ये बोलेंगे हम थोड़ी अलग है, हम भी तो तुम्हारे जैसे ही दिख रहे हैं, तो हमें भी 180 के बराबर करो। तो ठीक है, इनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए, तो डी प्लस एंगल ई जो कि बराबर हो गया मेरा 180 डिग्री के, 180 डिग्री के। इसके लिए आप रीज़न क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ। इसके लिए आप लोगों को रीज़न लिखना है, सिंपल इधर लिखो, सम ऑफ द इंटीरियर angles on same side is 180 डिग्री। देखो भाई कि हमारा जो इंटीरियर एंगल है और हमारे सेम साइड में है, इंटीरियर एंगल कौन कौन से, डी सी एफ जी, डी सी एफ जी, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स पता चल गए। और जो कि सेम साइड में है, मतलब कि राइट वालों के पास, लेफ्ट वालों के पास, जैसे कि सी और एफ सेम साइड में, दैट इज मेरा राइट साइड में है। डी एंड ई मेरे लेफ्ट साइड में है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो लेफ्ट वालों का सम 180, राइट वालों का सम 180, कंडीशन इंटीरियर एंगल साथ में सेम साइड और इंटीरियर एंगल होने पे उनको हम दे देंगे 180 डिग्री का सम। क्या ये आप कह सकते हैं? क्यों नहीं कहेंगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम जानने वाले हैं, ध्यान से देखना भाई। पांचवा पॉइंट क्या बोलता है? पांचवा पॉइंट आपको बोल रहा है कि भाई देखो, एंगल बी को ज़रा ध्यान से देखना, एंगल बी प्लस एंगल जी, ये होगा 180 के बराबर। एंगल ए प्लस एंगल एच, ये भी बराबर होगा मेरा 180 के। भाई मैंने बोला बी, मैंने बोला जी, मैंने बोला ए, मैंने बोला एच, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम करने पे क्या आता है? 180। भाई सेम यही वाली कंडीशन है, बस क्या होगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा मेरा? एक्सटर्नल एंगल्स। क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल एंगल्स। कि भाई हमारी दो लाइन्स पैरेलल हैं, हाँ जी है, एक ट्रांसवर्स ने काट दिया, हाँ जी काट दिया, उनके जो बाहरी और सेम साइड वाले एंगल्स है उन दोनों का सम होगा 180 डिग्री है। समझ में आया भाई? ये मेरे पास पैरेलल लाइन है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये मेरे पास हो गई मेरी दो पैरेलल लाइंस, इनके बाहरी एंगल, ये वाला एंगल और सेम साइड में, हाँ जी ठीक है, ये वाला एंगल बाहरी एंगल्स हो गए और सेम साइड में हो गए। इन सभी का सम, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इंडिविजुअली होगा 180 के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। अच्छा, बस एक लास्ट पॉइंट रह गया, उसको भी एक बार नोट करना, ठीक है। छठा पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट आप लोगों को बोलता है कि जी 6 पॉइंट है, एंगल बी, ओहो, एंगल बी बराबर होगा मेरा एंगल एच के एंड एंगल ए बराबर होगा मेरा एंगल जी के। इसके लिए क्या है? रीज़न लिखो ज़रा, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल्स। कि भाई जो मेरा एंगल बी है, देखो कहाँ पे है, ये रहा, इसको दूसरे रंग से दिखाते हूँ, ये हो गया मेरा एंगल बी, दिख रहा है,
लाल से दिखाते हैं, ये हो गया मेरा एंगल बी और मेरा एंगल एच, एंगल बी एंगल बी एंगल एच आपस में होंगे बराबर। रीजन क्या होगा, एक्सटर्नल अल्टरनेट एंगल। आपने ये पढ़ा था, कहाँ गया, पीछे पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एक तो जी इंटीरियर हो और क्या हो, अल्टरनेट का मतलब और कुछ नहीं, तो आप सिंपल क्या सोचो, क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस वाले देखो, ये क्रॉस में आपस में होंगे बराबर। रीजन एक कंडीशन और साथ में क्या होने चाहिए, एक्सटर्नल बाहरी एंगल होने चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि एक तो बाहरी होने चाहिए, दूसरे अल्टरनेट होने चाहिए, तो हम क्या बोल देंगे उनको, इक्वल। क्या बोल देंगे, इक्वल। तो यहाँ पे आपके सारे के सारे कंसेप्ट खत्म होते हैं, 6 कंसेप्ट हो गए आपके, ठीक है। हमने ये इधर पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा और आगे हमने 4 और पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये चारों कंसेप्ट से आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस में मदद मिलने वाली है। तो मुझे ज़रा वीडियो के एंड में आपको ये बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, कमेंट सेक्शन में। कहीं कोई डाउट रह गया तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। और इसके अलावा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।